हेलो एवरीवन। तो देखो बेटा, हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया था फर्स्ट वाले लेक्चर के अंदर कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो चर्चा करी थी भाई केमिकल रिएक्शन होता क्या है। एक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है केमिकल सब्सटेंस का नए केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना, जब पुरानी चीजें किस में कन्वर्ट हो जाती है, नई चीजों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखा था डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का पचना, जंग लगना, आयरन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, कंबशन किस चीज को जला देना, वो सब क्या होता है, जहां पर भी केमिकल चेंज होता है ना, वहां पर क्या होता है, हमारा केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, फिर देखा था भाई केमिकल रिएक्शन के अंदर होता क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना। तो रिएक्टेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट। और जो हमारे नए सब्सटेंसेस बनते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ गए बात। फिर देखा था भाई कोई केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, मान लो कोई रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है, वो वर्ड स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखी हुई है, उसी को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके एक जो रिएक्शन हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, लिख देते हैं, या फिर कंपाउंड के फॉर्मूले को लिख करके, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, शॉर्ट मेथड होता है, कोई भी एलिमेंट है उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करके लिख दो पूरी रिएक्शन को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते थे। फिर हम लोगों ने देखा भाई केमिकल इक्वेशन को हम लोग ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। इंफॉर्मेटिव कहने का मतलब क्या है, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन सामने हमें दे देगा पढ़ने के लिए, तो उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चल सकती है, उस पर ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखा होगा, इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा होगी उसके ऊपर लिखी हुई, तो हम लोग आसानी से देख के बता सकते हैं। तो किसी एक केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने कुछ मेथड देखे थे। पहला मेथड क्या था भाई, जो भी रिएक्टेंट की तरफ या फिर प्रोडक्ट की तरफ जो भी तुम्हारे कंपाउंड होंगे या फिर एलिमेंट होंगे, ठीक है, उनके क्या लिख दो, फिजिकल स्टेट मेंशन कर दो। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है भाई, वो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में, है ना। मान लो कोई कंपाउंड है वो पानी के अंदर डिसॉल्व है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे, एक्वस यूज करते थे, है ना, और इसका सिंबल यूज करते थे, सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी, और एक्वस के लिए एक यूज करते थे। ठीक है, फिर देखा था कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, मान लो हो रही है ना, तो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो क्या कर रहा होगा, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, या हीट वो रिलीज करेगा। हीट जब एब्जॉर्ब होती है वो रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक। किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक, है ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो रिएक्टेंट की तरफ प्लस करके हीट लिखा हो ना, तो समझ जाना वो रिएक्शन कौन सी है, एंडोथर्मिक। और प्रोडक्ट की तरफ प्लस करके हीट लिखा हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब रिएक्शन कौन सी हो गई हमारी, एक्सोथर्मिक हो गई। समझ गया। फिर देखा था भाई कोई एक्सटर्नल कंडीशन है किसी रिएक्शन के अंदर, मान लो कहीं पर किसी रिएक्शन में हीट की जरूरत है, रिक्वायर्ड है, मतलब हीट की जरूरत है, तो वहां पर हम लोग किसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा। डेल्टा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस रिएक्शन में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा, कि वो रिप्रेजेंट डेल्टा ये कर रहा है कि हीट की रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, फिर देखा था कोई रिएक्शन हो रही है, मान लो, है ना, हो रही है, उसके ऊपर कोई कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है, खुद केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकली पार्टिसिपेट नहीं करता कैटलिस्ट, वो या तो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है या रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है, वो कम कर देता है। मान लो कोई रिएक्शन है, ठीक है, और वो कैटलिस्ट है उस रिएक्शन में पड़ा हुआ, तो वो जो कैटलिस्ट बाहर से एक मटेरियल डाला होता है उसके अंदर, वो या तो एरो के ऊपर होगा या वो एरो के नीचे होता है। वो जो एक केमिकल सब्सटेंस होगा ना, या तो एरो के ऊपर लिखा होगा या एरो के क्या होता है, वो नीचे लिखा होता है। वो कोई एलिमेंट भी हो सकता है, वो कोई कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक कि हम लोगों ने पूरी चर्चा कर ली थी। आज जो हम लोग सेकंड लेक्चर डील कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, इसमें हम लोग देखेंगे कि मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो उसको पता करने के लिए हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने पड़ते हैं, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हेडिंग है, टॉपिक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिसको हमें जानेंगे, उसको पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा, कहीं पर हमारे सामने मान लो ऐसी चीज हो रही है, तो उससे हमें ये ऑब्जर्व हो जाएगा कि यहाँ पर क्या चल रही है, केमिकल रिएक्शन चल रही है। ठीक है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में 5 पढ़ने हैं हमें। पहला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है चेंज इन स्टेट। ठीक है, सबका मतलब 1 बाय 1 डिटेल में बताएंगे कि चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है। ठीक है, सेकंड देखो क्या है, चेंज इन कलर। थर्ड क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में चेंज आना। फोर्थ है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है गैस का रिलीज होना। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस दौरान बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या हो रही है, गैस रिलीज हो रही है, तो उससे भी हमें आइडिया लग जाता है कि वहां पर क्या चल रही है, केमिकल रिएक्शन चल रही है। ठीक है, अब देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी सारी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है 5 टाइप्स की, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ डील करना है। 1 बाय 1 सबको डील करते हैं, इसके एग्जाम्पल देखेंगे और डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल होंगे, उसको भी हम लोग कंक्लूड कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है, चेंज इन स्टेट।
ठीक है भाई। देखो चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है भाई, इस दुनिया के अंदर तीन ही तरीके की फेज होती है, मतलब स्टेट होती है। स्टेट मतलब उसकी जो फिजिकल स्टेट है, या तो कोई बॉडी है या फिर कोई भी सब्सटेंस है, वो या तो सॉलिड फॉर्म में होता है, या वो लिक्विड फॉर्म में होता है, या वो गैस फॉर्म में होता है। इसके अलावा किसी और फॉर्म में तो नहीं होगा वो, है ना। इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में तीन ही तरीके की स्टेट देखने को मिलेगी, या तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, या लिक्विड फॉर्म में होगा, या वो गैस फॉर्म में होगा। समझ लो भाई, स्टेट में चेंज का मतलब क्या है, चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है। मान लो हम लोगों ने कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन लैब के अंदर गए आराम से, कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है। मान लो कोई चीज सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड से वो लिक्विड फॉर्म में चली गई, और वो लिक्विड से किस में चली गई, गैस में चली गई। तो यहाँ पर देख रहे हो स्टेट में क्या आ रहा है, यहाँ पर चेंज आ रहा है। मान लो सॉलिड से लिक्विड में गए, लिक्विड से किस में जा रहे हो, गैस में जा रहे हो। तो यहाँ पर स्टेट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है ना। एक स्टेट दूसरे स्टेट में क्या कर रही है, चेंज हो रही है। तो उससे हमें क्या आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर क्या हो रही है, एक हमारी केमिकल रिएक्शन चल रही है भाई। देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वैक्स। ये देखो इमेज के अंदर भी है, ये वैक्स कैंडल वैक्स है, मोमबत्ती जिसको बोलते हैं। इसको हम लोगों ने जला दिया, कंबशन कर दिया। कंबशन मतलब जलाना किसी चीज को, माचिस से हम लोगों ने इसको जलाया, मोमबत्ती को। जब घर के अंदर कैंडल वैक्स जलाते हैं तो एक चीज ऑब्जर्व करना, मान लो हाथ के ऊपर ही रख रहे हो उसको, है ना, कैंडल वैक्स को इस तरीके से रखा, उसको जलाया, तो जलता भी है कैंडल वैक्स भाई, बर्निंग होगी उसकी। जब बर्निंग होगी तो देखो क्या, कैंडल वैक्स खुद क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है। वो नीचे देखो टपकना शुरू हो जाता है, वो जो नीचे टपकना शुरू हो जाता है, जब जलने लग जाता है, तो वो किस फॉर्म में होता है, वो लिक्विड की फॉर्म में बहता है वो नीचे की तरफ, है ना, वो वाटर होता है। और वो जो जलता है तो क्या होता है, साथ में गैस भी तो रिलीज होती है। क्या होती है यहाँ पर, गैस भी रिलीज होती है। वो जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। खुद एक बात बताओ, ये कैंडल वैक्स से इसको जलाना शुरू कर दिया तो ये क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में जाएगा, नीचे लिक्विड के फॉर्म में ही बह जाता है, और कुछ जो होता है अमाउंट में गैस की फॉर्म में। जब वो जलता है तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी। तो क्या वो जो लिक्विड फॉर्म दोबारा नीचे रिलीज हुई है, वो लिक्विड फॉर्म दोबारा कैंडल वैक्स में चेंज हो जाएगी उसी लिक्विड में, नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट में देखो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिसको हम लोग कैरेक्टराइज कर लेते हैं चेंज इन स्टेट। मान लो कहीं पर केमिकल रिएक्शन चल रही है केमिस्ट्री लैब के अंदर, हमें पता करना है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही नहीं हो रही। मान लो उस रिएक्शन के दौरान स्टेट में चेंज आ गया, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जा रहा, तो उससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, हमारा कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में क्या, द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स। मान लो कोई ये कैंडल वैक्स है, उसको हम लोग जला रहे हैं, इस कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन स्टेट। उसमें चेंज क्या होता है, स्टेट में चेंज हो जाता है। कैंडल वैक्स को जलाओगे, कैंडल वैक्स बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको जलाते हैं तो वो लिक्विड में चला जाता है, और वो फर्दर लिक्विड किस में चला जाता है, गैस फॉर्म में उड़ जाता है, वेपर्स की फॉर्म में, है ना। क्योंकि बिकॉज वैक्स इज सॉलिड, वैक्स क्या होता है, सॉलिड, और जो वाटर फाउंड बाय द कंबशन ऑफ वैक्स इज अ लिक्विड। और वो जो वाटर, वो जो पिघल रहा होता है वो क्या होता है, वाटर ही तो होता है। जब हम लोग किसी वैक्स को जला रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, तो वाटर फॉर्म होता है, इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, है ना। Whereas carbon dioxide produced by the combustion of wax is a gas। जब तुम कोई भी वैक्स को जला रहे हो तो साथ में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी तो प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट में ही तो चेंज आ रहा है, और जब जब स्टेट में चेंज आएगा ना, वहां पर इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर क्या हो रही है, हमारी एक केमिकल रिएक्शन कैरी आउट हो रही है, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो सेकंड फैक्टर है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का मतलब क्या है, मान लो हम लोग लैब में गए, है ना, सबका मन करता है भाई केमिस्ट्री लैब में जाएं, टेस्ट देखें, कंटेनर देखें, है ना, बीकर देखें, सब कुछ देखें, है ना, सबका मन करता है। मान लो हम लोग ने केमिस्ट्री लैब के अंदर एंटर कर दिया, हमारी केमिस्ट्री की मैम है, ठीक है, सर नहीं है, मैम मानो, मैम है, ठीक है। मैम कह रही है आओ बेटा तुम्हें जादू दिखाते हैं, मैम क्या बोलती है, आओ बेटा तुम्हें जादू दिखाते हैं। वो जादू में क्या है, उस जादू को ध्यान से सुनना। वो जादू ऐसा है कुछ इस तरीके का, मैम ने बोला आओ बेटा तुम्हें हम जादू दिखाते हैं। तो मैम ने बोला देखो कंटेनर, मैम एक कंटेनर लेके आती है इस तरीके से, और इस कंटेनर के अंदर देखो क्या है, ये कंटेनर था केमिस्ट्री लैब में, मैम ने कंटेनर लिया, और मैडम ने देखो इसके अंदर क्या करा, उसको ध्यान से सुनना है ना। ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर जो है कॉपर सल्फेट भर दिया सॉल्यूशन, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, इसके अंदर जो है सॉल्यूशन भर दिया कॉपर सल्फेट का, इस तरीके से। इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर किसका सॉल्यूशन भर दिया, इस सॉल्यूशन कंटेनर के अंदर भर दिया इन्होंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। किसका सॉल्यूशन भर दिया इसके अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। किसका सॉल्यूशन हो गया ये, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। CuSO4 इसका फॉर्मूला होता है किसका, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये कॉपर सल्फेट है, इसका सॉल्यूशन मैम ने क्या करा, कंटेनर के अंदर भर दिया। फिर मैडम बोलती हैं देखो आओ तुम्हें हम जादू दिखाते हैं ना। जादू दिखाने का मतलब क्या है, मैम ने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर एक जिंक की रॉड को इसके अंदर डिप कर दिया,
डिप मतलब समझ लो, एक जिंक की रॉड को इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, किसके अंदर, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। ये जो ब्लैक कलर की रॉड बनाई है ना हमने, ये किसकी बनाती है, ये जिंक की रॉड है, किसकी रॉड है, ये जिंक की रॉड है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक की रॉड, मैम ने बोला देखो बेटा वो तुम्हें जादू दिखाते हैं ना, कंटेनर लेके आई, उस कंटेनर के अंदर क्या था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ था। और ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ना, ये ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ब्लू कलर का होता है। अब ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, जैसे इसके अंदर जिंक की रॉड डाल दी, तो वहां पर क्या हो गया, जो कलर, कैसे कलर का सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, तो ऐसे ही ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन हो गया, जैसे जिंक की रॉड इसके अंदर डिप कर दी, तो सॉल्यूशन का कलर जो हो गया वो कलरलेस हो गया। कैसा कलर, सॉल्यूशन का कलर हो गया कलरलेस। कलरलेस कहने का मतलब से डेट व्हाइट कलर का सॉल्यूशन बन गया, है ना, मतलब कि जो ब्लू कलर था उसका फेड हो गया, कलर क्या हो गया उसका, फेड हो गया। तो भाई हमें तो ऐसा ही लगेगा ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जादू हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम तो छोटी क्लास में हैं, हमें इतना केमिकल रिएक्शन के बारे में आइडिया नहीं है। बेसिकली यहाँ पर कोई देखो जादू वादू नहीं हो रहा, एक तरीके से यहाँ पर क्या चलती है, केमिकल रिएक्शन चलती है। वो केमिकल रिएक्शन देखो किस तरीके से होती है, उसको भी ध्यान से सुनते हैं। देखो यहाँ पर किस तरीके से है केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर होता क्या है, ये जो जिंक होता है ना, जिंक की जो रिएक्शन होती है वो कॉपर सल्फेट के साथ होती है। किसके साथ रिएक्शन होती है, कॉपर सल्फेट के साथ होती है। तो यहां से क्या बन जाता है, जिंक जो होता है ना, ये क्या करता है, कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देता है। भाई कॉपर जो है बहुत ताकतवर आदमी है, बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी है, और जो पावरफुल आदमी होता है ना, वो दूसरे को क्या करता है, उसकी पोजीशन पे से डिस्प्लेस करने की पूरी कोशिश करता है। और भाई जिसकी पावर ज्यादा है वो दूसरे को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। इस टाइम बीजेपी सत्ता में है, पावर ज्यादा है, वो दूसरी पार्टी को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है ना, दूसरी पोजीशन से, दूसरी अदर स्टेट से ना। तो ऐसे क्या है, जो जिंक है वो क्या करता है, यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है। हालांकि पावर का कोई मतलब नहीं है, एक रिएक्टिव नाम की चीज होती है, जो हाईली रिएक्टिव चीजें होती है ना, वो लो रिएक्टिव चीजों को क्या करती है, डिस्प्लेस कर देती है अपनी पोजीशन पे से, समझ गए। तो अभी बात करेंगे रिएक्टिव वगैरह की, मतलब अभी समझो पावर है ना, जिंक की पावर ज्यादा है, मतलब हाईली रिएक्टिव है, तो यहाँ से कॉपर को क्या करता है, ये डिस्प्लेस कर देता है सॉल्यूशन में से। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जब कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर लेगा तो जिंक किसको पकड़ लेगा, है ना, जिंक पकड़ लेगा SO4 को, है ना, तो उसको भगा दिया बेचारे को, तो यहाँ बन गया ZnSO4, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये खाली कॉपर निकल जाएगा, समझ गया। और यहाँ पर जिंक की रॉड के ऊपर यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, कॉपर बैठना शुरू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो बेसिकली होता क्या है, केमिकल रिएक्शन चल रही है। जिंक की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट के साथ हो रही है, ठीक है, और यहाँ से क्या बन रहा है, ZnSO4 बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है, Cu बन रहा है, कॉपर बन रहा है ना। तो बेसिकली यहाँ पर है क्या, हो तो रही है एक रिएक्शन। अब मान लो यहाँ पर कोई केमिकल, मान लो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसके अंदर जिंक की रॉड डाल दी, वो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का था, उसका कलर क्या हो गया, फेड हो गया। फेड कहने का मतलब क्या हो गया, कलरलेस हो गया। कलरलेस का से का मतलब क्या, व्हाइट कलर, जिस चीज का कलर ना हो भाई व्हाइट ही बोल देते हैं ना। तो जब जब कलर में चेंज आता है ना, तो वहां पर उससे क्या आइडिया लग जाता है कि वहां पर क्या चल रही है, केमिकल रिएक्शन चल रही है, ठीक है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने बात करी, चेंज इन कलर। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जो कैरेक्टराइज होती हैं बाय चेंज इन कलर, और जो कलर में चेंज आ रहा है तो समझ जाना वहां पर क्या चल रही है, हमारी केमिकल रिएक्शन चल रही है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या है, जब जिंक जो होता है रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, तो जिंक सल्फेट फॉर्म होता है, और इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, हमारा चेंज होता है कलर के अंदर, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इवोल्यूशन ऑफ गैस। भाई देखो इवोल्यूशन का मतलब क्या है, इवोल्यूशन मतलब ऐसा कुछ नहीं लग रहा, इवोल्यूशन मतलब कुछ रिलीज, है ना, रिलीज मतलब है ना, कोई भी चीज रिलीज हो रही होगी, है ना, मतलब गैस कहीं से रिलीज हो रही होगी, तो उससे हमें क्या आइडिया लगेगा, भाई उससे हमें ये पता चलेगा ना कि वहां पर क्या चल रही है, केमिकल रिएक्शन चल रही है। मान लो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनको हम पता कर सकते हैं कि वहां पर गैस निकल रही है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस वहां पर रिलीज हो रही है, तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है किसके बीच में, जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में। तो देखो होता क्या है, यहाँ पर रिएक्शन चल रही है, ठीक है। मान लो हम लोगों ने ये एक फ्लास्क ले रखा है, ठीक है, ये फ्लास्क लिया है, और इस फ्लास्क के अंदर क्या करा है, देखो इधर H2SO4 भरा हुआ है, कौन सा है, डाइल्यूट। इसके अंदर जो एसिड है ना, इस फ्लास्क के अंदर डाइल्यूट H2SO4 है, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब समझ लो भाई, पानी ज्यादा है और जो H2SO4 है ना कम है, इसलिए बोलते हैं डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब जहां पर वाटर का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है ना, इसलिए डाइल्यूट बोलते हैं। और इसके अंदर बाहर से क्या कर रहे हैं हम लोग, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए। इसके अंदर क्या कर दिया हम लोगों ने, बाहर से जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए। जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर जिंक के दाने डाल दिए, है ना।
जैसे इसके अंदर जिंक के दाने डालेंगे तो यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से देख लो हाइड्रोजन गैस निकलनी शुरू हो जाएगी, है ना, ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा इस पाइप के थ्रू बाहर। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, देखो कि जिंक जो होता है ना, जिंक मेटल होता है, ठीक है। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये रिमेंबर पॉइंट के लिए है ये बात। रिमेंबर पॉइंट क्या है, जब कोई मेटल होगा ना, क्या होता है, मेटल होता है, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना, ध्यान से सुनना, जब कोई मेटल होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस जो होती है ना वो रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जिंक जो है ना वो खुद एक मेटल है, रिएक्शन किसके साथ चल रही है, इस फ्लास्क के अंदर, इस फ्लास्क के, इसको कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं ना, लैब में देखोगे जब जाओगे कभी, है ना। तो जिंक की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, एच डाइल्यूट H2SO4 के साथ हो रही है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, ये जो जिंक होगा ना, इसको ध्यान से दो, ये जो जिंक है ये बन जाएगा हमारा, ये जो जिंक है वो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा इस जगह से, और ये जिंक किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, SO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ZnSO4, और साथ में यहाँ से क्या होगा, H2 गैस रिलीज हो जाएगी, मतलब हाइड्रोजन गैस जो होगी ना वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी, समझ गए, ये रिलीज का सिंबल है, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि भाई ये एरो क्या बता रहा है, यहाँ पर ये एरो ये बता रहा है ना कि ये जो हमारी जो है वो गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है रिएक्शन के दौरान, ठीक है। तो ध्यान रखना कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी गैस इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, तो उससे हमें क्या आइडिया लग जाता है, उससे हमें ये पता चल जाए कि वहां पर क्या हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, ठीक है। देखो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, मान लो हम लोगों ने पानी लिया, ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, या तो कोई केमिकल रिएक्शन है उस दौरान, या तो वो हीट को क्या करेगा, एनर्जी को, हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं। या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उस दौरान या तो एनर्जी को या हीट को क्या करेंगे, रिलीज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मान लो घर के अंदर हम लोगों ने नॉर्मल वाटर ले रखा है, पानी ले रखा है, उसके अंदर हम लोगों ने चीनी वगैरह डाल के शरबत बना दिया, तो शरबत क्या होता है, जो हमारा शुगर सॉल्यूशन बन जाता है जिसको शरबत बोलते हैं हिंदी में ना, तो थोड़े टाइम के लिए कोल्ड हो जाता है, ठंडा सा हो जाता है, कूल कूल सा हो जाता है, मतलब इतना भी ठंडा नहीं होता कि फ्री हो जाता है ना, थोड़ा वो जो वाटर का लेवल का टेम्परेचर है उससे थोड़ा कूल हो जाता है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो जैसे हम लोग शरबत वगैरह बनाते हैं, शुगर वगैरह डालते हैं, तो वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है भाई यहाँ पर वो थोड़ा कूल कूल सा लगने लग जाता है ना। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, है ना। मान लो हम लोगों ने कोई घर के अंदर चूना वगैरह देखा होगा, है ना, चूना वगैरह तो सुना होगा, घर के अंदर चूना वगैरह, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चूने का फॉर्मूला होता है ना, उसको चूने वगैरह वो क्या करते हैं हम लोग, कोई बकेट वगैरह है, कभी पेंट वगैरह हुआ हो, कभी बहुत पहले, अब तो पुट्टी वगैरह चलती है ना, उस चूने को पानी के अंदर डालना कभी, तो उस चूने को पानी के अंदर डालोगे ना तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी, है ना। वो हीट जो निकल रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो उस रिएक्शन वहां पर क्या चल रही है, रिएक्शन ही तो चल रही है, उस रिएक्शन के दौरान हीट में क्या आ रहा है, हीट रिलीज हो रही है, कहने का मतलब टेम्परेचर क्या हो गया अचानक से बहुत ज्यादा, देखना बकेट होगा जिसके अंदर तुम चूना डालोगे ना बहुत ज्यादा गर्म सा हो जाएगा, हॉट सा हो जाएगा, कहने का मतलब क्या, वहां पर टेम्परेचर में चेंज आ गया ना। और वो जो शरबत वाला शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल है तो ठंडा हो जाता, टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। तो किसी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान और जो टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है तो उससे हमें क्या आइडिया लग जाता है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि वहां पर क्या चल रही है, एक केमिकल रिएक्शन चल रही है, ठीक है। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज होने से पता चल जाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन क्विकलाइम जो होता है, क्विकलाइम एक सब्सटेंस होता है जिसका फॉर्मूला CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं उसका, कॉमन है, वही बात करते हैं ना। वो देखो इस कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ है, बाहर से इसके अंदर पानी था पहले से, उसके अंदर कैल्शियम क्विकलाइम को डाल दिया, तो जब क्विकलाइम को डाल दिया तो वहां पर एक सेलेक्टालाइम फॉर्म हो गया और बहुत ज्यादा अमाउंट में देख लो हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। जब बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो इसका मतलब क्या हो गया, वही वातावरण सराउंडिंग का जो आसपास का जो टेम्परेचर हो गया बढ़ गया ना, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो है ना, देखो एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, इसका वैसे नेम क्या है, इसका कैल्शियम ऑक्साइड नाम है इसका, ठीक है। क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन इसका एक कॉमन नेम है, उसको ध्यान से सुन लेना, और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम, है ना। ये रिएक्शन कर रहा है तुम्हारा वाटर के साथ, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम जो है वो रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, वाटर के साथ कर रहा है। तो यहां से देखो क्या होगा, ये यहां से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनता है यहाँ से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है।
और साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होती है, हीट रिलीज होती है ना। बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होती है, यहाँ पर ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो वाला, कि बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होगी, हीट रिलीज होगी। जब बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी इसका मतलब क्या होगा, जो सराउंडिंग वगैरह का टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। मतलब जैसे तुमने कोई बकेट वगैरह, जिस भी गिलास वगैरह के अंदर देखो कटोरी में कर रहे हो तुम इस रिएक्शन को, मानता है ना, बाउल वगैरह, तो वो बाउल वगैरह क्या होता है, हॉट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर में क्या आ गया, चेंज आ गया। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसका CaOH का होल्ड है, इसका फॉर्मूला, इसका वैसे नेम जो होता है ना, केमिकल नेम जो इसका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है इसका वैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो कॉमन नेम है ना, इसका कॉमन नेम है वैसे स्लैग्डलाइन। तो कभी कभी एग्जाम में मान लो क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लैग्डलाइन, तो हमें पता तो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो इसको ध्यान से समझना कि स्लैग्डलाइन क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये कॉमन नेम है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल टू है ना। उसका नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है भाई, पीपीटी क्या है भाई, पीपीटी देखो हम लोग डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ते हैं पीपीटी को। मान लो कोई एक घर के अंदर कभी देखा होगा, है ना, नहीं भी देखा हो तो भी देखो, जब याद दिलवाएंगे एग्जाम्पल तो अपने आप समझ जाओगे। मान लो यहाँ पर क्या है, कंटेनर ले रखा है, ठीक है, और यहाँ पर जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से इस कंटेनर के अंदर वाटर फील्ड इसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से। तुम्हारा इस कंटेनर के अंदर जो है ना वो वाटर फील्ड है, H2O है। और इस पानी के अंदर हम लोग बाहर से देखो क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को डाल रहे हैं। ठीक है, किसको डाल रहे हैं इसके अंदर बाहर से हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग चूना बोलते हैं ना। कैल्शियम कार्बोनेट ही हमारा क्या होता है, चूना होता है। चूने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO का होता है। ठीक है, अब देखो कुछ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, घुल जाता है पानी के अंदर। देखा होगा तुमने चीनी, वो जो जैसे पानी होता है उसके अंदर जो चूना वगैरह डालते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ा बहुत घुल जाता है, लेकिन थोड़े बहुत जो होते हैं ना वो नीचे बैठ जाते हैं इस तरीके से। ये क्या होता है, थोड़े बहुत इस तरीके से नीचे बैठ जाएंगे, है ना। ये छोटे छोटे पार्टिकल मिलके क्या होंगे, ये नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से बैठ। तो यहाँ पर देखो ये क्या बन गया, ये जो नीचे रेड कलर का पार्ट बच गया, ये एक इनसॉल्यूबल ही तो है, इनसॉल्यूबल इनसॉल्यूबल सॉलिड प्रोडक्ट, है ना। इनसॉल्यूबल सॉलिड प्रोडक्ट बोलते हैं, या फिर इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस बोल सकते हैं इसको, है ना। देखो इसका मतलब क्या है, मान लो कंटेनर है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डाला, तो कुछ चूना जो होता है वो घुल जाता है, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल मिलके उसके क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो देखो दो तरीके की चीजें होती हैं, एक तो वो होता है जो सॉल्यूबल और एक होता है इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल का मतलब वो होता है जो चीजें घुल जाती है ना। इनसॉल्यूबल मतलब जो चीजें नहीं घुल पाती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनसॉल्यूबल। तो इस चूने के अंदर कुछ जो चूना होगा पानी के अंदर वो पूरी तरीके से घुल जाता है, लेकिन कुछ चूने के पार्टिकल आपस में मिलने के बाद वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, जो नहीं घुल पाते पानी के अंदर। तो वो जो इनसॉल्यूबल सॉलिड वाला जो सब्सटेंस है ना, जो नहीं घुल पाया सॉलिड वाला जो सब्सटेंस है, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, और प्रेसिपिटेट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी बोल देते हैं ना। यही क्या होता है हमारा पीपीटी, मतलब जिसको शॉर्ट फॉर्म में प्रेसिपिटेट को पीपीटी बोल देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रेसिपिटेट होता क्या है, प्रेसिपिटेट जो होता है ना एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है। वो क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है एक सॉल्यूशन में, जिसको हम लोग मान लो वो नीचे बैठ गया और पानी जो घुला हुआ पार्ट है, सॉल्यूबल पार्ट है, उसको एक तरफ कर लेंगे, और जो चीजें नहीं घुली हुई उसको निकाल के क्या करें, एक तरफ करेंगे। तो ये क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट आउट कर देते हैं सॉल्यूशन से एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, तो मान लो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई पीपीटी फॉर्म हो गई, मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, कोई भी एक सॉलिड प्रोडक्ट, इनसॉल्यूबल सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, जिसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं उस केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। उस रिएक्शन के दौरान मान लो फॉर्म हो गया, ठीक है, तो वो जब रिएक्शन के दौरान फॉर्म हो गया तो उससे हमें क्या आइडिया लग जाएगा, उससे हमें ये पता चल जाएगा ना कि यहाँ पर क्या चल रही है, हमारी एक केमिकल रिएक्शन कैरी आउट हो रही है, चल रही है। ठीक है, जैसे इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर पीपीटी में ले रखी है अपनी इमेज वगैरह, है ना। वो देखो क्या है भाई, फॉर एग्जांपल जो भी केमिकल रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड और किसके बीच में, सिल्वर नाइट्रेट के बीच में, तो क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम नाइट्रेट फॉर्म कर रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। जैसे रिएक्शन देखो, सोडियम क्लोराइड जो है ना, मतलब NaCl, ठीक है, ये रिएक्शन कर रहा है हमारा सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है AgNO3। अब यहां से देखो क्या होता है, एक तो यहां से NaNO3 बन जाएगा, यहाँ से ये क्या बन गया, यहाँ से NaNO3, और साथ में यहाँ से देखो क्या बन गया, AgCl बन गया। ठीक है, क्या बन गया यहाँ से, AgCl। और ये जो AgCl बना है ना,
इसकी एक व्हाइट कलर की पीपीटी बन जाती है। कैसी कलर की पीपीटी बन जाती है? व्हाइट कलर की पीपीटी बन जाती है। जैसे इस बीकर के अंदर देखो, एक बीकर ले रखा था, है ना, और इस बीकर में क्या करा था, AgNO3 पड़ा हुआ था और साथ में NaCl को डाल दिया इसके अंदर, तो उनके बीच में क्या हो गया, रिएक्शन होने लगी NaCl और AgNO3 के बीच में। तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से NaNO3 बन गया, जिसको सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम नाइट्रेट। और ये जो सोडियम नाइट्रेट होता है ना, वो आराम से इस सॉल्यूशन के अंदर घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है ना, घुल जाता है। और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट होता है AgCl, वो देखो इसके अंदर क्या है, ये देख रहे हो व्हाइट व्हाइट कलर की जो पीपीटी बनी हुई है पूरे के अंदर, व्हाइट व्हाइट कलर का जो बना हुआ है ना, ये क्या होता है, नहीं घुलता। ये जो इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग, पीपीटी बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट को। ठीक है, तो यहाँ से AgCl की क्या बन जाती है, व्हाइट कलर की, यहाँ पर पीपीटी बन जाती है, प्रेसिपिटेट। तो मान लो कोई केमिकल रिएक्शन इस तरीके से हो रही है, केमिस्ट्री लैब के अंदर ही हो रही होगी, और वहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा होगा, तो उससे हमें क्या लग जाएगा आइडिया, उससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि वहां पर क्या चल रही है, हमारी केमिकल रिएक्शन चल रही है। ठीक है, आज का लेक्चर जो है यहीं पर एंड करते हैं। आज हम लोगों ने पूरे लेक्चर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को डील किया है। ठीक है, 5 पॉइंट थे इसके अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसी केमिकल रिएक्शन को पता करना हो कि भाई किस तरीके से वहां पर केमिकल रिएक्शन चल रही है, तो फर्स्ट क्या था, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, है ना, चेंज इन कलर। इन सारे 5 फैक्टर को हमें पता है अच्छे से, बहुत तरीके से पता है, तो हम लोग कहीं पर ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। ठीक है, थैंक यू बेटा। आगे हम लोग जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।